नहीं, आप देख रहे थे एक खास खबर, लेकिन आज सबसे बड़ी खबर यह है कि भोपाल में भगवान परशुराम जयंती के अवसर पर बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का दिया बयान एक बार फिर चर्चा में। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने इस बार सनातनियों को शास्त्र के साथ शस्त्र रखने की भी बात कह डाली है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को भाला और माला दोनों की जरूरत है, शास्त्र के साथ शस्त्र भी होना चाहिए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र की मांग करते हुए कहा है कि हिंदुओं का जातिवाद का नाता तोड़कर एक होना होगा। अगर ऐसा होता है तो बालाजी की कृपा से भारत जल्दी ही हिंदू राष्ट्र बनेगा। लेकिन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। आज भोपाल पहुंचे थे वो, और भोपाल पहुंचने के दौरान जब उन्होंने अपनी बात रखी तो जो कहा वो आप समझ लीजिए, सुन लीजिए जरा क्या कहा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। हनुमान जी शास्त्र है, रामचरितमानस में अंगद शस्त्र है, और वर्तमान में भारतीय हिंदुओं को भी शस्त्र शास्त्र दोनों की आवश्यकता है। सनातनियों को भी दोनों की ही आवश्यकता, काहे की? माला और भाला की। हाँ, माला भाला को हुआ मारवे नहीं, आत्मरक्षा की, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए शस्त्र शास्त्र दोनों की आवश्यकता ये हम नहीं कह रहे, हमारे तो देवी देवता माला और भाला दोनों रखते हैं। चलिए, भारतीय धर्म को यदि देखते हैं, समझते हैं, तो ये बात सही है कि एक तरफ दुर्गा का रूप होता है, एक तरफ शिव का रूप होता है, और फिर भगवान विष्णु भी एक रूप में दिखाई देते हैं। अलग अलग रूप है, किसी के हाथ में भाला है तो किसी के हाथ में माला है। पर क्या इसका ये आशय निकाला जाए कि शस्त्र और शास्त्र दोनों की जरूरत, सनातन परंपरा क्या कहती है, और फिर क्यों पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने ऐसा कहा, समझते हैं। आज मेरे साथ दो मेहमान जुड़ा, के मिश्रा जी है, मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही दुर्गेश केशवानी जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं दोनों मेहमान? जी बिल्कुल सुन रहे हैं। के मिश्रा जी से मेरा सवाल है, सर आपने सुना होगा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री वो ये कह रहे हैं कि शस्त्र और शास्त्र दोनों की जरूरत है, कांग्रेस इसे कैसा देखिए, साधु संतों का हम लोग बहुत सम्मान करते हैं, कथावाचकों का भी सम्मान करते हैं, और कथावाचकों से भी उम्मीद करते हैं कि वे न्याय की गादी पर बैठकर कथा का श्रवण कराते हैं आमजन को। वे जो शास्त्रों में उल्लेखित बातें हों उन्हीं का उल्लेख करें तो बेहतर होगा। शस्त्र और शास्त्र रखकर, यह तो ईश्वर रखता है, नर संहार करने के लिए, दुष्ट है पापियों उनका नाश करने के लिए होता है, और यह किसी शास्त्र में धर्म में लिखा हुआ नहीं है। जी अपनी जिज्ञासाएं दूसरों पर लागू करने की कोशिश करना किसी भी धर्म में नहीं है, और साधु संतों को चाहिए कि शास्त्रों उल्लेखित बातों का ही श्रवण करवाएं तो बेहतर होगा। और जहां तक हिंदू राष्ट्र की बात संत लोग कर रहे हैं, मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा कि संविधान सबसे बड़ा है। देश में जो भी होगा वो संविधान के तहत ही होगा, किसी की व्यक्तिगत राय से नहीं होगा। जी डॉक्टर दुर्गेश केशवानी जी, आप क्या सहमत हैं? वो कह रहे हैं कि शस्त्र और शास्त्र दोनों की जरूरत है। देखिए मनोज जी, आग लगी आकाश में, जर्जर गिरे अंगार, संत न होते जग में तो जल मरता संसार। वाह। संत सदैव से ही परोपकार का मार्ग दिखाते हुए आए हैं, और जो हमारे सनातनी जो पूर्व में देवी देवताओं को उपासक उनकी उपासना करते आए हैं, तो हमारे भगवान, हमारे देवी देवता एक हाथ में शस्त्र एक हाथ में शास्त्र दोनों ही लिए हैं। और अगर 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 जो महाभारत की अगर हम सूक्तियां सूत्र भी ले लें तो अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तदेव च, इसका सामान्य अर्थ है अहिंसा ही मनुष्य का परम धर्म है। पर जब धर्म पर संकट आए तो उसकी रक्षा करने के लिए की गई हिंसा उससे भी बड़ा धर्म है। ये शास्त्रों में कहा गया है। और अगर शास्त्रों में इस चीज को आत्मरक्षा के लिए अगर किसी के पास कोई शस्त्र है, मुझे लगता है कि अभी कुछ दिन पहले के मिश्रा जी का भी शायद शस्त्र के बारे में कोई समाचार चल रहा था, तो के मिश्रा जी ने क्यों वो शस्त्र लिया हुआ है, यह इसको निश्चित रूप से बताना चाहिए। महाराज जी ने तो स्पष्ट कर दिया, स्पष्ट बात कही है। और जो सनातन जो धर्म, अगर एक बात मनोज जी, आज आप डिबेट कर रहे हैं तो ये आपका धर्म है ना, डिबेट कराना, न्यूज जनता तक पहुंचाना, ये आपका धर्म है। एक पुलिस वाला अगर अपने पास हथियार रख के अपना धर्म निभा रहा है तो वो भी तो अपना धर्म की बात कर रहा है।
और जो सेना का जवान जो बॉर्डर पे खड़ा हुआ है शस्त्र लेके, क्या वो अपना धर्म नहीं निभा रहा है? तो धर्म तो हर आदमी निभा रहा है। आज हम अपना धर्म निभा रहे हैं, प्रवक्ता का धर्म हम आपके चैनल पे बैठकर ये बातें रख रहे हैं, के मिश्रा जी बातें रख रहे हैं, तो उन्होंने गलत कहाँ कहा है? कांग्रेस को क्यों ऐसा लगता है कि संत महात्मा, मतलब आपको लगता है क्या हिंदू धर्म इस समय मुश्किल में है और उसको शस्त्र की जरूरत पड़ेगी शास्त्र के साथ? देखिए, उन्होंने जो पूरा वाक्य कहा है गुरु जी ने, वो समझ लीजिए मनोज जी, उन्होंने आत्मरक्षा की बात कही है उसमें। और आत्मरक्षा के लिए अगर आप अपना धर्म निभा रहे हैं, आप अगर शस्त्र आपके पास है, क्यों के मिश्रा जी के पास रिवॉल्वर है, ये भी खुलेआम बताना चाहिए। चलिए मैं पूछ लेता हूँ, के मिश्रा जी जवाब दीजिएगा। देखिएगा, दुर्गेश जी को ऐसा है कि जैसे कांग्रेस की बात सुन के ही भड़क जाते हैं। मैंने ना तो साधु संतों के खिलाफ बोला है, ना धर्म के खिलाफ बोला है। मैंने यह प्रार्थना की है कि साधु संतों का हम बहुत सम्मान करते हैं और हिंदू राष्ट्र की बात संविधान के अनुसार चलेगी, किसी की व्यक्तिगत राय से नहीं। तो इसमें कांग्रेस कहाँ भड़क गई? नंबर एक, दुर्गेश जी खुद कह रहे हैं कि धर्मों में लिखा है, महाभारत का श्लोक लेकर सुना रहे हैं कि अहिंसा परमो धर्म। जब अहिंसा परम धर्म है तो संत लोगों को कह रहा हूं आपसे, तो संत लोगों को शास्त्रों में उल्लेखित जिक्र न करते हुए इस तरह की अपील करने की जरूरत क्यों पड़ती है? एक संत है, वो कहते हैं 5 बच्चे पैदा करें। क्या दुर्गेश जी सहमत है उससे? 5 बच्चे। चाइना से ज्यादा हमारी आबादी हो गई है। जी जी, ये धर्म है? ये कौन सा धर्म में लिखा है कि 5 बच्चे पैदा करें? ये बता दें के मिश्रा जी कि आपने रिवॉल्वर क्यों रखी हुई है, ये तो बताइए। शस्त्र की क्यों जरूरत पड़ गई आपको? हाँ सुनिएगा, हम तो सब आपसे प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, फिर आपको शस्त्र की क्या जरूरत पड़ गई? आप मेरी बात सुनिएगा। मैंने रिवॉल्वर, लाइसेंसी रिवॉल्वर है, और जो आप जिस शस्त्रों की वकालत कर रहे हैं वो 25 आर्म्स एक्ट में आता है। शस्त्र अनुमति से, तो फिर आपके 25 किसने बताया? उन्होंने ये कहा कि अनऑफिशियल रखना है या ऑफिशियल रखना है? आप मेरा निवेदन सुनिएगा। मिश्रा जी, आप ब्राह्मण कुल के नेता हैं। मैंने आपको सुना, मेरी बात भी सुन लीजिए दुर्गेश जी। उनका ब्राह्मणों का अपोज मत करो आज परशुराम जयंती के शुभ अवसर पर। दुर्गेश जी सुन लीजिए, वो आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। आप मेरी बात को सुनिएगा, आप मुझे सुनेंगे? मैंने दुर्गेश जी सुन लीजिए, वो आपकी बात का जवाब दे। बोलिए के मिश्रा जी। और जहाँ तक मैंने रिवॉल्वर इसलिए रखी है, लाइसेंसी रिवॉल्वर है, कि मैं दुष्टों के भ्रष्टों के खिलाफ कॉलेज टाइम से लड़ता हूँ, तो मैंने इसलिए लाइसेंसी रिवॉल्वर रखी है। और अभी नहीं मिली, आपकी पुलिस नहीं ढूंढ पाई, तो फिर नहीं लूंगा, क्योंकि मेरे पास लाइसेंस है। नंबर एक, मैं कोई गुंडा नहीं हूँ। लाइसेंस मुख्यमंत्री जी के पास भी है, उनकी पत्नी के नाम पे भी लाइसेंस है, गृह मंत्री के नाम पे भी लाइसेंस है, नरेंद्र मोदी जी के नाम पर भी लाइसेंस है। तो मैंने कोई धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के कहने पे नहीं रखा है। और जहां तक आप कह रहे हैं कि धर्म संकट हो तो शस्त्र का उपयोग करें, तो पार्लियामेंट में आपकी सरकार ने खुद जवाब दिया है कि ना तो धर्म संकट में है, ना हिंदू संकट के दौर में है। और यदि आपकी करीब 15 राज्यों में सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, तो ये के मिश्रा जी, आपने भी ये कहा कि मैंने लाइसेंसी रिवॉल्वर ली है, तो रक्षा के लिए तो जरूरत पड़ती है, तो आत्मरक्षा के लिए, नरसंहार करने के लिए नहीं है। जी नरसंहार करने के लिए नहीं है। या तो धीरेन्द्र जी को और दुर्गेश जी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि काहे के लिए रखना है। बताइए अब दुर्गेश जी, आप जवाब दे दीजिए। मनोज जी, बागेश्वर धाम सरकार ने स्पष्ट रूप से ये कहा है आत्मरक्षा के लिए, और आत्मरक्षा के लिए अगर के मिश्रा रख सकते हैं, अगर और अन्य कोई लोग रख सकते हैं, तो उसमें दिक्कत आपत्ति कांग्रेस को क्यों है? क्यों वो संतों के वचनों को क्यों इधर उधर तोड़ मरोड़ कर पेश करने की बात कर रही? एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए के मिश्रा जी, आप पूरे ब्राह्मण समाज से हटकर बात करने लग जाते हैं। अब विशेष वर्ग कौन सा आ गया सर इसमें? मैं तो कहीं आपको कांग्रेस को देख के कहीं वो नहीं होता हूँ, ये क्यों आप घुमा फिरा के बात करने चाहते हैं? आपने, आपके पास लाइसेंसी रिवॉल्वर है तो रहे ना, आपको हमने कब मना किया? हमने तो बताया आपको, खुद मैंने उपद के बताया कि आपके पास लाइसेंसी रिवॉल्वर है, आपने क्यों रखी है? आप आत्मरक्षा के लिए मुख्यमंत्री जी से कहकर 25 आर्म्स एक्ट खत्म करवा दीजिए। जी बोलिए। इसमें बागेश्वर महाराज जी ने आर्म्स एक्ट की बात की है क्या? आप कहाँ निकल गए डिबेट में? आप शस्त्रों पे आए। आर्म्स एक्ट शस्त्रों के लिए होता है। शस्त्रों भी क्या, शस्त्र और शास्त्र की बात हो रही है। महाराज जी ने ये स्पष्ट एक बात कही कि आत्मरक्षा के लिए माला और भाला, तो आपको उसमें क्या दिक्कत हो गई? तो आप सबको दीजिए ना लाइसेंस।
आप सबको अरे, लाइसेंस दीजिए। जो लाइसेंस मांग रहा है उसको मिल रहा है ना लाइसेंस। कितनी कीमत में मिल रहा है? आप क्यों विरोध करके इन चीजों को आप विरोधाभास हम का क्रिएट विरोध करके कर रहे बात हैं? करते हैं? हम तो जो क्यों हम संतों बात के धर्म विरोध की हो रही, धर्म की बात कर रहे हैं। आपके नेता प्रतिपक्ष संतों का विरोध करते हैं, कमलनाथ जी पूजने चले हम कोई जाते हैं। संतों का तो विरोध ये नहीं कर रहे हैं। विरोधाभास तो कांग्रेस में है। कांग्रेस कोई- को क्लियर, और आप एक विशेष वर्ग की मानसिकता करते हैं, उसको आपने विशेष तो- वर्ग की राजनीति करते हैं, आपने टुकड़ा तो- टुकड़ा सर, ये विशेष वर्ग कहाँ से आ गया सर इसमें? शस्त्र और शास्त्र की बात चल रही, शस्त्र और शास्त्र की बात चल रही, विशेष वर्ग कहाँ दुर्गेश केसवानी जी? नहीं, ये इनको खुश करने के लिए ऐसी बातें करते हैं ना कांग्रेस के लोग। क्यों ऐसा करना? क्यों आप एक विशेष, अगर महाराज जी ने कही कोई बात, उसको आप राजनीतिक चश्मे का पहनाते हुए आप आर्म्स एक्ट की बात कर रहे हैं, शस्त्र लाइसेंस की बात कर रहे हैं। अरे आपने भी तो लिया हुआ है ना शस्त्र लाइसेंस। उन्होंने माना ना, मैंने लिया है, आत्मरक्षा के लिए लिया, उन्होंने माना। आत्मरक्षा के लिए उन्होंने कहा है, तो बस आत्मरक्षा की बात करें। अपन इधर उधर से अपन ने लाइसेंस लिया, वो आप किया, तो धर्म की ऐसी रक्षा बातें- के लिए बात कर रहे हैं। आप तो ऐसी बातें मिश्रा जी शोभा नहीं चलिए देती सुन है लीजिए, हमारी। सुन लीजिए दुर्गेश जी, आप मेरे सुनिए, भाई, आप ऐसी बोलिए बातें दुर्गेश जी, नहीं सुन लीजिए जी, बोलिए के मिश्रा जी। दुर्गेश जी, आप दो बातें क्यों कर रहे हैं? अभी आप कह रहे थे कि जब धर्म पे संकट आएगा तो महाराज जी ने कहा कि शस्त्र और शास्त्र रखें। अब आप आत्मरक्षा की बात कर रहे हैं। एक बात पर अटक रही है ना, आपकी सरकार कह रही है कि धर्म पर और हिंदुत्व पर कोई- वैसे भी सनातन की परंपरा तो यही कहती है दुर्गेश जी की सनातन का जिसका कभी अंत ना हो वो सनातन है। मिश्रा जी, मेरा जवाब भी सुन लीजिए। आप सुनिएगा, आप मेरी बात तो सुनिएगा। आप धर्म मेरी क्या बात है? आप यहाँ पे चैनल पे बैठ के अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, ये आपका धर्म है। मैं अपनी पार्टी का पक्ष रख रहा हूँ, ये धर्म है। और मैं इंसानियत का पक्ष रख रहा धर्म हूँ। की रक्षा हर किसको करनी है, हर आदमी को करनी है। आपको भी करनी है, मुझे भी करनी है, आप ये- मनोज जी को भी करनी है। आप ये बताइए मुझे, आप मुझे ये बताइए दुर्गेश जी कि क्या धर्म और हिंदुत्व खतरे में है? अरे कहीं कोई चीज खतरे में नहीं है भैया। तो फिर- कहीं कोई तो फिर चीज जरूरत किसी क्या को- है? अरे यहाँ एक बात और सुनिए, यदि न तो आपने- यहाँ हिंदुत्व खतरे में, न इस्लाम खतरे में, न कोई और चीज खतरे में। तो फिर आज नेतागिरी क्यों कर रहे हैं? आज के मिश्रा जी, आज आप लोग 5 टाइम की नमाज पढ़ लेते हैं, सब चीजें कर रहे हैं, फिर कहाँ से धर्म खतरे की बात करने हम तो लगते हैं? पढ़ेंगे। आप? कहीं धर्म हम तो- खतरे में नहीं है। हम तो गुरुवाणी भी सुनते हैं। ये आप हमेशा से ही भय दिखाते हुए आए जनता को। भाई आप भय दिखाते होने की हैं, कोई बात भाई नहीं है। आप दिखाते हैं कि मध्य प्रदेश में मदरसों की शिवराज जांच जी का होगी। राज है। चुनाव के देश टाइम में क्या मोदी जरूरत जी है का मदरसों राज की है। जांच की? किसी को भयभीत होने की जरूरत नहीं है। जी चलिए, बहुत स्पष्ट है सर, दोनों मेहमानों से बात करके समझ आ रहा है। लेकिन क्या शस्त्र और शास्त्र की जरूरत है? सनातन का मतलब ये होता है कि जिसका अंत ना हो वो सनातन है। बहुत धन्यवाद दुर्गेश जी, आपका बहुत धन्यवाद क्योंकि मिश्रा जी। लेकिन इतना जरूर है कि शस्त्र और शास्त्र को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है, क्योंकि कहने वाले कोई और नहीं है, वो है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। और अपने बयानों को लेकर चर्चा में भी रहते हैं और ऐसी बात जरूर कहते हैं, लेकिन बात वो हिंदू राष्ट्र की भी कर रहे हैं। तो क्या शस्त्र और शास्त्र से हिंदू राष्ट्र की स्थापना हो जाएगी? ये बड़ा सवाल है। लेकिन निश्चित रूप से इसको लेकर एक नई बहस। अब दूसरी खबर भी कुछ इसी तरह की है और वो खबर है